गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 12 में आज हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में कंटिन्यू करते हुए उसके ऊपर और किस प्रकार की प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, लास्ट लेक्चर में अपन ने उन फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला था जो फंक्शन एक फिक्स इंटरवल के अंतर्गत ब्रेक किए हुए थे, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन भी डिस्कस किया था। अब एक और फंक्शन होता है जिसको अपन बेसल फंक्शन कहते हैं और एरर फंक्शन भी कहते हैं। तो बेसल फंक्शन और एरर फंक्शन है, उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म किस प्रकार निकाला जाता है, उनको भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उनके लेके अपन आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन जानते हैं कि बेसल फंक्शन क्या होता है। बेसल फंक्शन को JNX से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर n है वो उसके ऑर्डर या फिर अपन डिग्री कह सकते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यदि आपके पास में JNX है, इट मीन्स ये बेसल फंक्शन ऑफ n ऑर्डर कहा जाता है, और उसकी जो वैल्यू होती है वो x की पावर n अपॉन 2 टू द पावर n गामा ऑफ n प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2n प्लस 2 प्लस x4 अपॉन 4 इंटू 2n प्लस 2 2n प्लस 4 एंड माइनस x टू द पावर 6 2 4 इंटू आपके पास में यहाँ 6 आ जाएगा 2n प्लस 2 2n प्लस 4 एंड 2n प्लस 6। अब देखिए, अपन ने मैथमेटिक्स में सम स्टैंडर्ड स्पेशल फंक्शन होते हैं जिसके अंतर्गत अपन हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन, बेसल फंक्शन, लीजेंडर फंक्शन और हर्माइट फंक्शन, इस प्रकार के अपन फंक्शन पढ़ते हैं। उसमें से अपने सिलेबस में आपके पास में एक बेसल फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना दिया हुआ है, तो उसको लेके अपन बात करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अपन निकालते हैं लाप्लास ऑफ J0t। यहाँ पर t या x कुछ भी अपन पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं यदि इस सीरीज़ के अंतर्गत n का मान 0 पुट कर दूं तो ये क्या होगा, J0x होगा। यहाँ x की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1 और गामा ऑफ 0 प्लस 1 अर्थात गामा ऑफ 1 की वैल्यू 1, मतलब बाहर वाली टोटल वैल्यू 1 हो गई। यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये 0 पुट किया यहाँ 2, तो ये 2 इंटू 2 प्लस x4, ये आपके पास में 2 इंटू 4, तो 2 4 2 4। तो ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई, बेसल फंक्शन ऑफ 0 ऑर्डर। इसको अपन बोलेंगे बेसल फंक्शन ऑफ 0 ऑर्डर। अब देखिए, इसका लाप्लास किस प्रकार निकालते हैं, ऑन टेकिंग बोथ द साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो देखिए, इधर भी अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म यदि इसका निकालते हैं तो लाप्लास ऑफ 1 क्या होता है, 1 अपॉन s। अब देखिए, मैं इसको डिनोमिनेटर को एज इट देखता हूँ, लाप्लास ऑफ एक्स स्क्वायर तो वो होता है आपके पास में गामा ऑफ 3 अपॉन s टू द पावर 3, और गामा ऑफ 3 को अपन फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं। और इसी प्रकार लाप्लास ऑफ x पावर 4 वो होता है गामा ऑफ 5 अपॉन s टू द पावर 5, या गामा ऑफ 5 को अपन 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो गामा ऑफ n प्लस 1 होता है वो n फैक्टोरियल के बराबर होता है। अब यहाँ से देखिए, एक 2 से एक 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर भी 4 फैक्टोरियल को अपन 4 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ ओनली फॉर 3 बचेगा। तो देखिए, 1 अपॉन s माइनस 1 अपॉन 2s क्यूब प्लस 3 अपॉन 8s टू द पावर 5 माइनस एंड सो ऑन, सीरीज चलती रहेगी। अब देखिए, मैं इसमें से 1 अपॉन s सब में कॉमन है, इट मीन्स बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ 1 माइनस 1 अपॉन 2s स्क्वायर प्लस देखिए, इस 8 को मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स लिख सकता हूँ, तो मैंने 3/2 इंटू 1/2 इंटू 1 अपॉन 2s टू द पावर 4 माइनस लिख लिया। अब यदि मैं इस सीरीज को ध्यान से देखूँ तो ये सीरीज आपके पास में 1 प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर की पावर माइनस हाफ की सीरीज है, क्योंकि देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस NC1 इंटू आपके पास में x, तो n का मान क्या है माइनस हाफ इंटू x, x का मान क्या है 1 अपॉन s स्क्वायर, तो माइनस हाफ इंटू s स्क्वायर।
फिर होता है n(n-1), तो n का मान -½ n-1, तो -½ -1 तो -3/2, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 फैक्टोरियल इंटू x², तो ये 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, और x² तो 1/s² का स्क्वायर 1/s4। तो ये आपके पास में एक सीरीज आ जाएगी। अब इसकी पावर -½ है, तो इसको अपन एलसीएम लेके s² + 1/s² की पावर -½ लिख सकते हैं। अब देखिए अपन को निकालना है लाप्लास ऑफ J0x। अब ये s² की पावर -½ है, ऊपर जाएगा तो s² की पावर ½ और s² की पावर ½ s बचता है, ये s से ये s कैंसिल आउट, अर्थात आपके पास में बन गया 1/√s² + 1। तो ये था लाप्लास ऑफ बेसल फंक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर का। अब देखिए अपन एक चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। वो प्रॉपर्टी कहती है कि यदि आपके पास में लाप्लास ऑफ f ऑफ t इक्वल्स टू f ऑफ s हो, तब आपके पास में लाप्लास ऑफ जो f ऑफ at होता है वो आपके पास में होता है 1/a f ऑफ s/a। इसको अपन चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास में अभी अपन ने लाप्लास ऑफ J0x ये निकाला। अब अपन को फाइंड करना है लाप्लास ऑफ J0x। तो इसमें क्या परिवर्तन है, f ऑफ t यदि अपने पास में गिवन हो तो f ऑफ at अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, x की जगह ax ही तो है। इट मीन्स अपन क्या करेंगे, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का यूज करते हुए सबसे पहले a से डिवाइड करेंगे और फिर जहाँ पर भी s है उसको s/a से रिप्लेस करेंगे। तो 1/a 1/√s/a का होल स्क्वायर प्लस 1। अब ये a आपके पास में ऊपर जाके a से कैंसिल आउट जाएगा और ये हो जाएगा 1/√s² प्लस a²। तो ये अपने निकाला लाप्लास ऑफ J0ax चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। अब अपन आगे प्रॉब्लम्स को और लेके बात करते हैं। प्रॉब्लम्स कुछ इस प्रकार भी पूछी जा सकती है। देखिए लाप्लास ऑफ t इंटू J0t। अभी अपन ने लाप्लास ऑफ J0t निकाला, मैंने फंक्शन कंसीडर कर लिया कि J0t को f ऑफ t मान लिया। तब आपके पास में लाप्लास ऑफ f ऑफ t ये अभी अपन ने पीछे निकाला 1/√s² प्लस 1 और ये किसके बराबर आ गया, f ऑफ s। अब अपन जानते हैं बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ t प्रॉपर्टी कि यदि लाप्लास ऑफ f ऑफ t इक्वल्स टू f ऑफ s होता है, देन लाप्लास ऑफ t f ऑफ t होता है -1 की पावर 1 d/ds f ऑफ s। ये होता है मल्टीप्लिकेशन बाय पावर्स ऑफ t प्रॉपर्टी। तो यहाँ देखिए J0t को f ऑफ t मानूंगा, उसके साथ में t का मल्टीप्लाई तो हो रहा है, इट मीन्स मैं ये प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ। तो लाप्लास ऑफ t J0t होगा -1 की पावर 1 d/ds f ऑफ s, और यहाँ f ऑफ s क्या है 1/√s² प्लस 1। तो इसका अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए u इंटू v से करेंगे तो आपके पास में s² प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये -1/2 टाइम्स s² प्लस 1 और s² कहेंगे 2s, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट और ये वैल्यू आपके पास में आ गई। तो इसको अपन लिख सकते हैं s/√s² प्लस 1 की पावर 3 या फिर s² प्लस 1 की पावर 3/2। तो ये था आपके पास में लाप्लास ऑफ t इंटू J0t। तो अब देखिए एग्जाम में लाप्लास ऑफ J0at भी पूछ सकते हैं, t इंटू J0t भी पूछ सकते हैं, और कभी कभी आपके पास में ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, लाप्लास ऑफ J0t अपॉन t फाइंड आउट करना। तो इसमें अपन क्या करेंगे, डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसको f ऑफ s मान लेंगे, फिर डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो इसका अपन को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये आपके पास में इस प्रकार भी अपन कर सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ओवर 0 से इन्फिनिटी J0t dt का मान 1 प्रूफ करना है। देखिए कभी कभी ये सीधा भी आ सकता है और कभी कभी लैंग्वेज में लिखा हुआ आता है यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड इंटीग्रेशन ओवर 0 से इन्फिनिटी J0t dt, या फिर यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म प्रूव दैट इंटीग्रेशन ओवर 0 से इन्फिनिटी J0t dt इक्वल्स टू 1। तो अब देखिए यदि अपन इसको बात करें तो आपके पास में कुछ इस प्रकार देखिए लिखा हुआ है, अपन जानते हैं कि लाप्लास ऑफ f ऑफ t वो होता है इंटीग्रेशन ओवर 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर -st J0t dt। अब यहाँ पर देखिए ये जो है
अब लाप्लास ऑफ जे जीरो टी की वैल्यू ये आ गई। मैं इसमें एस का मान यदि जीरो पुट करता हूँ तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ओवर जीरो से इन्फिनिटी जे जीरो टी डी टी, यही तो आया। और यही तो अपन को इसी की वैल्यू निकालनी है। और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, लाप्लास ऑफ जे जीरो टी की। और लाप्लास ऑफ जे जीरो टी अभी अपन ने निकाला, क्या आया था, 1/स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए इंटीग्रेशन ओवर जीरो से इन्फिनिटी जे जीरो टी डी टी इक्वल टू लाप्लास ऑफ जे जीरो टी, और उसकी वैल्यू होती है 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एस स्क्वायर। ये होता है आपके पास में एस बराबर जीरो पर, क्योंकि अपन ने एस का मान तो जीरो पुट कर दिया ना। तो ये वैल्यू होगी कब, जब एस का मान जीरो है। तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, एस का मान मैं इसमें जीरो पुट करूंगा तो 1 + 0 1। तो ये आपके पास में वैल्यू आ गई, इंटीग्रेशन ओवर जीरो से इन्फिनिटी जे जीरो टी डी टी का मान 1। और अपन को यही प्रूफ करना था। तो देखिए एक रिजल्ट से अपने कितने प्रकार के क्वेश्चन अपन डेवलप कर सकते हैं। जब जे जीरो टी का अपन को लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता हो, तब उसके में चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन बाय पावर्स ऑफ टी से भी क्वेश्चन हो सकता है, और ये इंटीग्रेशन इस प्रकार का दे से भी अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपको सेल्फ दे रहा हूँ, लाप्लास ऑफ जे वन टी इक्वल टू 1 - s अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + s स्क्वायर। अभी अपन ने लाप्लास ऑफ जे जीरो टी निकाला। अब आपको निकालना है कि लाप्लास ऑफ जे वन टी, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा था कि जो बेसल फंक्शन होता है n ऑर्डर का, वो आपके पास में कुछ इस प्रकार होता है। मुझे j1x निकालना है तो n की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा। तो यहाँ x आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ गामा ऑफ 2 उसकी वैल्यू 1। तो यहाँ आपके पास देखिए x/2 1 - x स्क्वायर अपॉन n का जगह मैं 1 रखूंगा तो 2 + 2 4, तो x² 2 × 4 एंड सब थिंग आपके पास में। तो ये सीरीज आएगी। और इसी सीरीज का मैंने जैसे j0t के रेस्पेक्ट में निकाला था लाप्लास, तो बहुत दी साइड अपन लाप्लास लेके इस प्रकार अपन लाप्लास इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपको सेल्फ करना है कि लाप्लास ऑफ j1t इसकी वैल्यू ये आती है। अब अपन एक प्रॉब्लम्स को लेके और बात करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा फंक्शन है, एरर फंक्शन। अब देखिए अपन को फाइंड करना है लाप्लास ऑफ एरर फंक्शन ऑफ t की पावर हाफ। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एरर फंक्शन को एक जगह यूज भी किया था कि एरर फंक्शन क्या होता है। एरर फंक्शन ऑफ t इक्वल होता है 2/√π इंटीग्रेशन ओवर 0 से t e की पावर -x² dx। और उसके अंतर्गत मैंने ये भी बताया था कि यहाँ t है तो ये लिमिट t आएगी, यहाँ t की पावर हाफ है तो यहाँ हाफ आएगी, t³ है तो यहाँ लिमिट t³ आएगी। अब अपन को प्रूफ करना है कि एरर फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ t। तो एरर फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ t करेंगे तो ये लिमिट आपके पास में t हाफ हो जाएगी, अर्थात 2/√π इंटीग्रेशन ओवर 0 से स्क्वायर रूट ऑफ t e की पावर -x² dx। अब देखिए अभी अपन ने प्रूफ किया था इंटीग्रेशन ओवर 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x² dx वो स्क्वायर रूट ऑफ π/2 था। लेकिन यहाँ पर अपने पास में लिमिट है वो इन्फिनिटी नहीं है। इट मीन्स पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको ओपन करूँगा एक्सपोनेंशियल को। तो देखिए e की पावर -x² की सीरीज ओपन करता हूँ तो 1 - x² प्लस x²/2, तो x की पावर 4/2 फैक्टोरियल, फिर होता है -x³ तो यहाँ x की पावर 6/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो 1 का इंटीग्रेशन x² का x³ और ये 2 फैक्टोरियल एज इट इज x की पावर 5/5 और ये x की पावर 6 का x की पावर 7/7। अब मैं लिमिट पुट करता हूँ तो स्क्वायर रूट ऑफ t इसके अंतर्गत पुट करूंगा तो ये स्क्वायर रूट ऑफ t यहाँ पुट करूंगा तो t की पावर 3/2, यहाँ t की पावर 5/2 और यहाँ t की पावर 7/2 और लोअर लिमिट की वैल्यू सब में 0 आएगी। अब मैं क्या करता हूँ, ये तो एरर फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ t की वैल्यू आई है। अब मैं क्या करता हूँ, बहुत दी साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेता हूँ। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ t इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया। सबसे पहले लाप्लास ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ t, अपन जानते हैं कि लाप्लास ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ t होगा वो गामा ऑफ 3/2 अपॉन s की पावर 3/2, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो लाप्लास ऑफ जो t की पावर n होता है वो आपके पास में होता है गामा ऑफ n+1 अपॉन s की पावर n+1। तो यहाँ देखिए t की पावर हाफ है तो गामा ऑफ हाफ +1 तो गामा ऑफ 3/2 और गामा ऑफ s की पावर हाफ +1 तो s की पावर 3/2। इसी प्रकार यहाँ n की जगह अपन 3/2 पुट करेंगे, 3/2 + 1 5/2 और यहाँ s की पावर 5/2 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास ये फंक्शन आ गया। अब मैं क्या करूँगा, पहले गामा को ओपन करता हूँ तो गामा ऑफ 3/2 को अपन लिख सकते हैं 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2
और गामा ऑफ 1/2 होता है स्क्वायर रूट ऑफ पाई। तो ये मैंने ओपन कर दिया। इसी प्रकार गामा ऑफ 5/2 को 3/2, 1/2 और गामा ऑफ हाफ 1/2 और इसी प्रकार 7/2 को और ये 9/2 को। अब जहाँ पर भी गामा ऑफ हाफ है उसकी जगह मैं स्क्वायर रूट ऑफ पाई लिख लूँगा और वो स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाहर आके इस स्क्वायर रूट ऑफ पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो और इस s की पावर 3/2 को मैं अंदर भेजूंगा या फिर इसको पहले बाहर ही रहने देते हैं और इस 2 को अंदर भेजते हैं। तो 2 को अंदर भेजेंगे तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट और यहाँ पर भी देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट और सब में आपके पास में एक 2 से एक 2 कैंसिल आउट जाएगा। तो जो एग्जैक्ट रिजल्ट बचेगा वो 1 - 1/2s प्लस 1/2 इंटू 3/2 1/s² फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और इसको यदि अपन ध्यान से देखें तो ये अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में जो लास्ट लेक्चर था उसमें एक सीरीज बताई थी जो कि शायद 10th लेक्चर में बताया था कि ये 1 + 1/s की पावर -½ की सीरीज होती है। अब देखिए इसको अपन ये -½ है तो ये ऊपर जाएगा आपके पास में, तो स्क्वायर रूट ऑफ s/s+1 और स्क्वायर रूट ऑफ s का इसमें भाग देंगे तो ये s और s+1 की पावर ½ तो ये जो आपके पास में लाप्लास ऑफ एरर फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट t था वो 1/s × s+1 की पावर ½ था। तो ये था अपने लाप्लास ऑफ एरर फंक्शन और बेसल फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में।